नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट हु आर इन आईसीएससी बोर्ड। फ्रेंड्स, आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स, कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं तो दो टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं हमको, टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। आफ्टर दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये टॉपिक भी हम आज पढ़ने वाले हैं, सो बने रहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वी मस्ट नो द प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। देखिए, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल is called sequence, and those sequence whose terms always follow certain fixed pattern is called progression. If you read both definition तो आपको समझ में आएगा कि sequence is nothing but progression। आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन्स नंबर्स की सीरीज गिवन होगी, वो सीरीज है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, विच में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके एज पर योर बुक एंड सिलेबस यू हैव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको अभी नहीं है, आपको हायर क्लासेस में 11th स्टैंडर्ड में हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये तो प्रोग्रेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स इट इज़ लिस्ट ऑफ नंबर फॉलोइंग सर्टन पैटर्न। बट अर्थमेटिक क्यों कहते हैं इसे? देखो, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एपी। जब आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स गिवन है जो फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, वो पैटर्न मीन्स अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है मीन्स उसमें प्रीवियस नंबर में कोई नंबर ऐड हो रहा है, तो बाय एडिंग फिक्स नंबर टू प्रीवियस टर्म देन वी गेट नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इन शॉर्ट डिफाइन करना है एपी को तो वी कैन से दैट इट इज सीक्वेंस हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। बाय एग्जाम्पल हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एपी। देखिए, टर्म्स, ईच नंबर इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड टर्म। एंड सेकंड डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस, अ कांस्टेंट और फिक्स नंबर which will added in a previous number is called common difference. Common difference may be positive or negative और जीरो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव नंबर होगा, और इट मे बी ज़ीरो ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी टेक सीरीज, फर्स्ट सिंपल सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 डैश। अगर ये सीरीज आपको गिवन है, इन दिस सीरीज व्हाट इज टर्म्स? ईच नंबर इन द लिस्ट मीन्स ये लिस्ट में ये जो फर्स्ट नंबर है एक टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सो टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय A1, second term represented by A2, third term represented by A3, fourth A4 and fifth A5. Okay, then second is common difference. Common difference means जो फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है प्रीवियस नंबर में। सो ये हमारा होगा डिफरेंस, ये होगा डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो डिफरेंस एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंस। हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंस? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये डिफरेंस जो है A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 वी गेट 1। नेक्स्ट डिफरेंस A3 माइनस A2 मीन्स 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट डिफरेंस A4
minus a3 means 4 minus 3 we get 1. Next difference, a5 minus a4 is equal to 5 minus 4 equal to 1. If you observe student, we get a constant number and this constant number is common difference. ये जो difference है वो common है, fix है. So this is called common difference. and ये common difference अगर हम previous term में ऐड करते हैं तो we get next number. देखो प्लस 1 है, 1 प्लस 1 2, 1 plus 1 2, 2 plus 1 we get 3, 3 plus 1 we get 4 and 3 plus 1 we get 5. Similarly next number will be plus 1 means it is 6. This is pattern. A sequence following such pattern is called arithmetic progression. Similarly we can take second example, 2 4 6 8 dash dash dash. So in this case a1 a2 a3 a4 are our terms, and we have to find out fifth term. So we must know the difference कैसे calculate करते हैं. a2 minus a1 means 4 minus 2 we get 2. Next difference, a3 minus a2 means 6 minus 4 we get 2. And next difference, a4 minus a3 8 minus 6 equal to 2. 2 is our common difference. So our next term is 8 plus 2 10. Type of questions asked on the topic arithmetic progression. Friends, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 टाइप्स के क्वेश्चंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पे पूछे जाते हैं. जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करना है तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन में सीरीज़ जो होती है आपको गिवन होती है, सीक्वेंस. तो इजीली आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. सेकंड टाइप का क्वेश्चन है फाइंड द टर्म्स. फाइंड द टर्म्स मीन्स आपको उसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपको सीरीज फाइंड करना है, 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP मीन्स आपको सीक्वेंस गिवन है, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, उसमें nth टर्म मीन्स 5th टर्म, 10th टर्म, 55th टर्म, 70th टर्म फाइंड करना पड़ेगा. तो उसमें उसके लिए हमको फॉर्मुलेशन दिया है nth टर्म ऑफ एन AP. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म एंड AP. जनरल फॉर्म एंड AP का यूज़ करके हम सीक्वेंस का किसी भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं. एंड फाइनली लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ट्रिकी क्वेश्चन. तो रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क ऑन AP, लाइक आपको सीरीज गिवन होगा और आपको पूछेंगे कि सम ऑफ द समथिंग टर्म्स इज दिस, मतलब 2 टर्म्स का सम गिवन होगा और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होगा या AP फाइंड करने के पूछेंगे. या किसी क्वेश्चंस में आपको रेंज दिया होगा नंबर बिटवीन दिस, फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 या 5 या 6. आपको सीरीज फाइंड करनी है. जो सीरीज होती है दैट नंबर आर डिविजिबल बाय सम नंबर्स. तो उस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं. तो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर सीन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.